एक मेरे प्यार के बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्त। मेरे साथ कैसा कैसा हुआ है शुरू से लेकर आज तक। और जब मेरी उम्र लगभग लगभग 14-15 साल की उम्र थी, इसके बाद में वो लड़की की उम्र भी शायद 13-14 की थी और मैं 15 साल का था उस टाइम पे। जब एक दिन वो लड़की मिली मेरे से, तो हमारी मुलाकात हुई एक सड़क पे, रोड किनारे। उसके बाद में दोस्तों एक दूसरे से अच्छी मुलाकात हुई और बात करने लगे दोनों। बात करने के बाद में धीरे धीरे उस लड़की से बातचीत होने लगी। तो उसने फ़ोन ले लिया मेरे से, मैंने उसको फ़ोन दे दिया। इसके बाद में फ़ोन देने के बाद में एक दूसरे की फ़ोन पे बात चलने लगी। काफ़ी दिनों तक बात चली, 1 साल तक किसी को कोई खबर नहीं हुई। दोस्त एक दूसरे से मिलने लग गए अच्छे से और जान पहचान हो गई। इसके बाद में कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया और अच्छा रहने लगे, मिलजुल के चलने लगी बात। धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे गांव वालों को बात का पता चल गया। गांव वालों ने देख भी लिया 1-2 बार बातचीत करते हुए। धीरे धीरे उसके घर वालों को पता चल गया और मेरे घर वालों को पता चल गया। फिर इसके बाद में लड़की के घर वालों ने उस लड़की से जो फ़ोन मैंने दे रखा था वो फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद में वो लड़की उदास होकर फिर एक दिन मुझे काफ़ी दिनों के बाद मिली। मैंने काफ़ी दिन हो चुके थे, मैंने सोचे बहुत दिन हो गए, अभी तक ना तो कॉल आया, ना ही मिली, ना कोई बात हुई। इसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद मुझे फिर से सड़क पर मिली और बोली कि मेरा फ़ोन छीन लिया है घर वालों ने और मारपीट भी की है मेरे साथ, बताओ क्या किया जाए। फिर मैंने दोबारा से उसको, गरीबी चलती थी उस टाइम पे, तो पैसे कम मिलते थे, तो पैसे कम थे इधर उधर दोस्तों से 100-200-500 रुपये मांगे और फ़ोन ले लिया और एक दूसरा फ़ोन भी दे दिया उसको। दूसरा फ़ोन देने के बाद में फिर हमारी बात हुई। हाँ, लगभग हर महीने तो नहीं, बल्कि 2-3 महीने में उसका फ़ोन छीन लेते थे घर का और उसकी मारपीट करते थे और मेरे को धमकियाँ देते थे। इसके बाद में मैंने फिर से फ़ोन दे दिया, यानी करीबन उसको मैंने 8 साल तक 50 से 60 के लगभग मैंने मोबाइल उनको कीपैड मोबाइल बात करने के लिए दे दिया। तो इसके बाद में उस लड़की ने हमारे रिश्ते के बारे में बात की। मैंने बोला था कि तो अपने घर वालों को बोल दे रिश्ते के लिए, तो उसने रिश्ते के लिए बात की। रिश्ते के लिए तो उसके घर वालों ने, माता पिता ने उसको मारा और रिश्ता करने के नाम मना कर दिया कि नहीं, कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। और बाली की हमारा घर काफ़ी दूर दूर है, 1-2 किलोमीटर का, और कोई नाता रिश्ता भी नहीं उसमें। और इसके बाद में मना कर दिया, मारपीट भी की उसकी कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। इसके बाद लड़के ने मुझसे बोला क्या करते, चलो भाग चलते। तो दोस्त एक दिन वो लड़की मेरे साथ भाग भी चुकी। इसके बाद में मैंने उसको समझाते हुए दोबारा उसके घर छोड़ दिया कि अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद में उसने फिर मुझसे और बहुत सारी बातें बताई कि एक काम करो, कुछ करो, कैसे भी करके आपकी ये वाला रिश्ता बना लो। लड़की ने बोला, मैंने बोला चलो मैं करता हूँ कोशिश। मैंने कई आदमियों से भी, यानी कई बड़े बड़े लोगों से बातचीत की, उनने भी उनके घर पर जाकर बात की लड़की के घर वालों से। फिर भी लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे ये सगाई संबंध करने के बारे में, हमारा रिश्ता उनको मंजूर नहीं था। और इसके बाद में काफ़ी दिन बाद फिर वो लड़की का मन थोड़ा ऐसा होने लगा कि शायद वो मुझे भूल रही है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा। फिर भी बातचीत होती रहती थी, फ़ोन उसके पास था। इसके बाद में बातचीत पहले से थोड़ी कम होने लगी, मिलना जुलना कम होने लगा और जो पहले वाला व्यवहार था ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इसके बाद में कुछ दिनों बाद फिर और कम बातचीत होने लगी। फिर लड़ाई झगड़ा, यानी 7 साल बाद फिर हमारा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा करने लग गए, एक दूसरे पे शक करने लग गए और इसी तरीके से चलता रहा। लड़ाई झगड़ा चलता रहा। धीरे धीरे 8 साल हो चुके थे। 8 साल बाद फिर मैंने बोला एक काम करो, एक बार आखिरी मौका और अपन देख लेते घर वालों को।
एक चांस और आप बात करके देख लो। तो लड़की ने सेपरेट मना कर दिया कि नहीं, कि अब तो कि यहाँ पर नहीं हो सकता ये रिश्ता। और अब मेरे घर वाले जहाँ सोचेंगे वहीं पर वही ये रिश्ता होगा, उनकी मर्जी से। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा कुछ बस नहीं चल रहा है इसमें। इसके बाद दोस्तों मैंने उस लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की। इसके बाद में उस लड़की ने मुझसे दूरी बना ली धीरे धीरे, और फ़ोन भी फोड़ दिया या फेंक दिया है, और सिम कार्ड को भी तोड़ दिया उसने। इसके बाद में फिर हुआ क्या है, वो दूर होने लगी, दूर चली गई फिर मुझसे। यानी कि 2-2 महीना हमारी बात नहीं हुई, 2-2 महीना। फिर एक दिन अचानक से उसका कॉल आया मेरे पास। फिर उसने बोला कि आपका रिश्ता कहीं हो चुका है क्या, शादी हो गई है क्या। मैंने बोला अभी तो कुछ नहीं हुआ है, और तुम्हारा इंतज़ार है आज भी मैं ये चाहता हूँ कि तू मतलब आप मुझसे करो रिश्ता। अब आपके घर वालों को मनाओ। इसके बाद भी आज भी मैंने यही बात बोला उसको। फिर धीरे धीरे उसने बोला कि चलो मैं कॉल करती रहूँगी। तो फिर मैंने बोला दोबारा, मन किया अब एक काम करो, अब घर वाले सब एक हो जाते, बाद में अपन दोबारा रिश्ता जोड़ लेते, अच्छे से रहने लगते। तो उसने बोला कि नहीं, कि अब तो कि जब मेरे घर वालों की मर्ज़ी से होगा रिश्ता मेरा, और अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको भूल जाओ। और अपन लोग दोनों गलत जगह पर फंस गए थे। और तो इसके बाद दोस्तों वो लड़की मुझे धोखा दे रही, धोखे पर धोखा देती जा रही है, और मैं उसके पीछे पागल हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। और आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं। और दोबारा अभी तक उसका कॉल नहीं आया है। 10 से 15 दिन हो चुके हैं, इससे पहले कॉल आया था, और इसके बाद में अभी तक कॉल नहीं आया उसका। और बड़ी जलन होती है यार। और पहले तो ये बोलती थी कि तुम्हारे साथ रहूँगी, और तुम्हारे सिवा किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं, पूरी ज़िंदगी आपके ही साथ निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों अचानक से उसमें ऐसा बदलाव आया, इतना बड़ा बदलाव आया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और दोस्तों मेरे मन में उसका ही ख्याल आता, और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि वो किसी और की ना हो, हम दोनों खुशी से ज़िंदगी है। चाहे कोई भी मुसीबत आए ज़िंदगी में, चाहे वो रात दिन झगड़ा करे, मेरे मन में ये सवाल रहता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बात को लेकर। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। अब मैं काफ़ी परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प करें। और ये वीडियो पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।